एक दुनिया है जिसमें बहुत सी भटकती आत्मा की जुबान पे अनसुलझे सवालात होते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में भटकती आत्मा इंसान का रूप लेकर हमारे बीच आ जाती है। हमारी ये कहानी ऐसे ही एक अनसुलझे सवाल पर आधारित है। यूं तो दुनिया की कई रहस्यों को सुलझाया जा चुका है, पर वो रहस्य जो आत्मा से संबंधित हो सुलझाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। आत्मा से संबंधित रहस्य ऐसा रहस्य है जिसमें आधुनिक विज्ञान या तकनीकी का बस नहीं चलता। शायद यही वजह है कि आत्मा से संबंधित रहस्य सुलझाना संभव ना हो सका और वो रहस्य ही रह गया। रक्षा करो भगवान। डैडी, 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 डैडी। आ रहा हूँ। क्यों शोर मचा रही है बेटी? कितनी देर से बुला रही हूँ आपको। किस लिए? डैडी, मुझे आपकी कार चाहिए। तुम्हारे डैडी को बहुत सारे प्रोग्राम हैं, प्लीज। मैं वो सब नहीं सुनना चाहती, मुझे आपकी गाड़ी आज चाहिए ही चाहिए। मैंने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया है, अगर मैं गाड़ी नहीं लेके गई तो मेरा क्या होगा। मैं ये सब नहीं जानना चाहती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डैडी। वो बात नहीं है बेटी। मैं समझ गई, आप गाड़ी नहीं देना चाहते, यही बात है ना डैडी? आप मुझे नहीं चाहते। देखो बेटी, मुझे मजबूर मत करो। आज मेरे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, आज का नहीं दे सकता बेटी, फिर कभी ले जाना। प्रोग्राम कैंसिल कीजिए। ऐसी बात नहीं है बेटी, आज मैं प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकता, मेरा बिजनेस मीटिंग है, समझने की कोशिश करो। डैडी, ये सब आपकी टेंशन है, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ। आप सिर्फ इतना बताइए कि आप मुझे गाड़ी दे सकते हैं या नहीं। मम्मी, मम्मी क्यों बुला रही हो? मम्मी, मम्मी को मत बुलाओ, ये लो चाबी, जाओ। थैंक्स डैडी। क्यों री, डैडी से झगड़ा क्यों कर रही हूँ? वो बात क्या है कि कुछ नहीं जानकी, फ्रेंड से मिलने जा रही है, इसे कार की जरूरत है, मैंने चाबी दे दी है, जाने दो इसे। तो आपकी प्रॉब्लम का क्या हो गया डैडी? हाँ? तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें चाबी मिल गई है ना, अब तुम जाओ जाओ। बाय डैडी। बाय मम्मी, मैं जल्दी आऊंगी। हाँ, लेट हो जाए तो फोन करना मत भूलना। ओके बाय। बाय। लड़की को प्यार देके सर पे चढ़ा रखा है। इस तरह की आजादी लड़की को नहीं देनी चाहिए, आप जानते नहीं क्या? मैं अपनी बेटी को घर में कैद करके रखना नहीं चाहता, उसे घूमने दो, तुम उसे मत रोको। जैसे बाप वैसे बेटी। मम्मी, मम्मी, पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई। तुम यहाँ रुको, मैं देख कर आता हूँ। मम्मी, आती हूँ बेटे। मम्मी, देखो कौन है। हाँ, समझ गई। ये वही लावण्य है ना जिसके बारे में तुम पहले मुझसे बोले? मम्मी, अच्छी सिलेक्शन है मम्मी। आओ बेटी, अंदर आके बैठो, मैं भी आई।
आप यहीं रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, बहुत सी बातें करनी है आपसे। हाँ हाँ। भैया सुपर सिलेक्शन। मारूंगा। देख लिया ना, मम्मी कितनी खुले दिल की है। अब वो हमारे लिए एक स्पेशल डिश बनाने गई है। मम्मी बहुत ही अच्छी कुक है। हाँ, चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। इट्स लाइक ए आर्ट गैलरी। चलो। मम्मी, मम्स, मम्मी, मम्मी। क्या है रे? अभी अभी आए हो और फिर अभी अभी जाना चाहते हो? मम्मी, मैं चेन्नई जाने के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है ठीक है, जहाँ भी जाना चाहते हो जाओ बेटे, लेकिन जल्दी आना। तुम्हारे सिवा मेरे और कौन है बताओ बेटे? ओ मम्मी, मैं चेन्नई बस यूं जाऊंगा और यूं चलाऊंगा। कहे मुताबिक जरूर आना। आपके बात कभी टाला हूँ क्या? ओके मम्मी। सुनो, बहन से बोल के तो जाओ। ठीक है। भैया मैं भी आऊंगी। कहाँ? जहाँ आप जा रहे हैं। किस लिए? बस ऐसे ही। ऐसे आने की क्या जरूरत है? फिर मैं कभी ले चलूंगा। ओके। आप कहाँ जा रहे हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप लावण्या जी से मिलने जा रहे हैं। तो तुम जानती हो। जल्दी जाइए, वो आपकी राह देख रही होंगी। लावण्या, क्या सोच रही हो तुम? कुछ खास नहीं, अपनी शादी के बारे में सोच रही थी। अभी इसके बारे में सोचना बेकार है। लंदन से वापस आने के बाद ही शादी करेंगे। और तब तक? सुनो लावण्या, 6 महीने की तो बात है। 6 महीने सब्र करना होगा। इतने महीनों तक? हाँ, मेरे लिए जाना बहुत जरूरी है और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। बस तुम्हें और 6 महीने इंतजार करना होगा। कर लोगे ना लावण्या? ठीक है, ओके। चलो आप चलते हैं। आंटी, 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 हेलो। किसे ढूंढ रही हैं आप? हाँ, वो मैं बोलिए, किसे ढूंढ रही हैं? कुछ खास बात है, बोलिए ना। नहीं, मैं जानती हूँ भैया का फोन कॉल आया था, उसके बारे में पूछने के लिए आप यहाँ पर आई हैं, है ना? देखिए माँ, कौन आया है। कब आई हो बेटी? अभी माँ जी। तुम्हारा सफर कैसा रहा बेटी? ठीक है, चलो नाश्ता करो। चलो ना बेटी। उसी का फोन। जेनिफर, हमने साथ जीने साथ मानने की कसम खाई थी, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता जेनिफर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए जेनिफर, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए।
इतने दिनों से मैं तुम्हें तनख्वाह देता आ रहा हूं और तुमने मुझे बदले में क्या दिया? बैठो बैठो बैठो। बात क्या है? क्या खबर लाए हो? बात कुछ नहीं है सर जी, पुलिस मुझे वारंट लेकर ढूंढ रहे हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। 1 लाख और मुझसे मांग रहे हैं? अगर तुमने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लड़ूंगा और तुम्हें 2 लाख रुपए गंवाने पड़ेंगे। मामला तुम्हारे हाथ में है, तुम सोच लो। मैं चला। मैं यहाँ हूँ ना। हाँ, कुछ भी नहीं होगा। है जॉनी? या ओके, कुछ भी नहीं होगा। करूला है, सर पकड़ना। हाँ, वाह क्या चमक है। ये हीरे लेकर अपने ज्वेलर्स के पास जा, मैं बाद में पहुंचता हूँ। ओके, चल निकल। कब आए मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ आके बैठ गए। आपका शॉपिंग खत्म हुआ? फंक्शन के लिए जरूरी सारी तैयारियां मैंने कर ली। आपके दोस्त आएंगे ना? तुम शक क्यों कर रही हो? हेमा, सोनी सबने कहा वो आ जाएंगी। अगर वो आएंगी तो मेरी मदद करेंगी ना? अच्छा, ये बताइए मैं कौन सी साड़ी पहनूं? वही वेडिंग एनिवर्सरी के लिए आपने जो साड़ी खरीदी? हाँ ठीक है। लावण्य कहाँ है? लावण्य के लिए जो कपड़े आपने खरीदे मुझे नहीं दिखाए। हमारी लावण्य जो भी कपड़े पहनेगी अच्छी लगेगी। कहाँ है लावण्य? वो ऊपर गई है। अच्छा, आपका मूड क्यों हो गया? कुछ भी नहीं, बाहर जा रहा हूँ ना, गर्मी लग रही है, कपड़े बदल के आता हूँ।
जानकर भी आप अनजान बनने की कोशिश कर रही हो माँ। कोशिश नहीं बेटी, तुझे भागिन को इस दुनिया में जीने का सौभाग्य ही नहीं मिला, फिर क्यों यहाँ आई? जानती हो तुमने किसके शरीर में प्रवेश किया? आत्मा को शरीर धारण करने का इस दुनिया में कोई हक नहीं है बेटी। अगले महीने उसका मंगेतर लंदन से आने वाला है, उसकी शादी पक्की हो गई है। इस बीच में तुम अगर तकलीफ करोगी तो उसका क्या होगा बेटी? इस बीच में क्यों आई बेटी? चल गया यहाँ से। मेरी मौत का कारण तुम्हारे पति हैं। उन लोगों ने मिलकर मेरे साथ बलात्कार किया और मेरी लाश को दफना दिया, जानती हो तुम? मैं यहाँ पर उन लोगों से बदला लेने आई हूँ और मैं बदला लेकर ही जाऊंगी। पल पल मुझे याद करके कोई मेरी यादों में आंसू बहाए जा रहा है। मैं सोलोमन से मिलना चाहती हूँ इसी वक्त। मैं उसे बताना चाहती हूँ जो कुछ मेरे साथ हुआ। वो हर एक बात जो उसे नहीं मालूम, वो एक एक बात मैं उसे बताना चाहती हूँ। मैं जाना चाहती हूँ अपने सोलोमन से मिलने के लिए। इसी वक्त मुझे वहां ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी शरीर को छोड़कर जब तक कि तुम मुझे वहां नहीं ले जाओगी। नहीं बेटी नहीं। जब तक तुम उसे सारी बात नहीं बताती मैं ये शरीर छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग माय सन। तुम्हें नौकरी की तलाश थी, मिल गई है ना? नहीं फादर, हाँ, अभी तक नहीं मिली। जेनिफर, ये सलमन है, काफी अच्छा लड़का है, मेहनती भी है, नौकरी की तलाश में है। हाँ सलमन, ये है जेनिफर। हेलो। हाय। कोई नौकरी होगी तो जरूर बताऊंगी मैं फादर। थैंक्स जेनिफर। थैंक्स नौकरी मिलने के बाद बोलना, ठीक है? ओके, मे गॉड ब्लेस यू। जेनिफर। हाय। प्रेयर्स में क्या ढूंढ रही हो तुम? ये बताओ, किसी के लिए नौकरी ढूंढ रही हो तुम? हाँ, सोलोमन के लिए। सोलोमन? कौन सोलोमन? लव है क्या? ऐसा ही समझो तुम। क्यों, देखते ही प्यार हो गया? वो तुमसे प्यार करता है क्या? मैं नहीं जानती, अभी बताया नहीं है मैंने उसको। अभी तक नहीं बताया तुमने? अरे इतनी देर लगाओगी तो कैसे चलेगा? टेलीफोन से लेके इंटरनेट तक आज प्यार ही प्यार भरा पड़ा है। अपने प्यार में किसी को तो देवदास बनाओ। छोड़ रही। क्या है ये?
थैंक यू। जेनिफर, ऐसे स्ट्रेस में? नहा रही थी। मम्मी कहाँ है? मम्मी डैडी बाहर गए, उन्हें आने में देर लगेगी। मुझे नहाना है। ओके। कहा ना मुझे नहाना है बाबा। ओके बाबा। आंटी, आजकल पत्नी के मरते ही दूसरी शादी कर लेते हैं। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। बताओ बेटे, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं उसे कैसे भुला दूं? उसी ने मुझे इंसान बनाया, मुझे नौकरी दिलाई, समाज के बीच मुझे पहचान दिलाई। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से हूँ। उसके बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा आंटी? नहीं जी पाऊंगा मैं। मैं एक बहुत बड़ी गुनहगार हूँ बेटे। मैंने तुमसे एक सच्चाई छुपाई है। क्या कह रही हो आंटी? उसकी मौत की सच्चाई। उस दिन जेनिफर का बर्थडे था। वो बहुत खुश थी। नाचना गाना सब हो रहा था। उसके डैडी ने घर जल्दी आने का वादा किया, पर वो नहीं आए। फिर जेनिफर से मना करने पर भी वो अपने डैडी से मिलने के लिए गेस्ट हाउस चली गई थी। जानते हो वहाँ क्या हुआ? अरे कृष्णा कहाँ गया यार? अरे कहीं हो गया। चल चल राजे डाल दे यार। अरे चल पीना यार, उसका क्या इंतजार करते हैं? अरे चलो हो गया। अरे पार्टी है, पीने के। चलो किसे ढूंढ रही हो? मिस्टर कृष्णमूर्ति। ओह, अरे क्या फिगर है यार। अरे अपने कृष्णा ने तो मस्त पटाखे का इंतजाम कर रखेला बाप। अरे तो सामने घड़ी है। हाँ। अरे जाके पकड़ ले यार। पकड़ दो ना। मैं मर आ जाएगी। अरे मर गई। अरे ये कृष्णमूर्ति की बेटी है। मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। मेरी बेटी का सत्यानाश कर डाला। जो कुछ भी तुमने देखा उसी को भूल जाओ। अगर किसी को बताया तो जिंदा नहीं बचोगे।
मैंने कह दिया ना, सुन लिया, भूल जाओ। भगवान तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। इस सच्चाई को आपने क्यों छुपाया? उसका एक कारण है बेटे, मैंने तुम्हें नहीं बताया। अभी बताने का वक्त आ गया बेटे, वक्त आ गया। वो कैसी है? मैं सच बता रही हूँ सोलोमन। जेनिफर ने लावण्या के शरीर में प्रवेश किया। वो तुमसे मिलना चाहती है। आज रात मैं तुमसे जरूर मिलवाऊंगी उससे। हमारा इंतजार करना। लावण्या, ये क्या बेटी, अभी तक सो रही हो? उठो बेटी, उठो ना बेटी, क्या हो गया तुम्हें? देखो, तुम्हारे डैडी को बॉम्बे जाना है और तुम सो रहे हो। चलो उठो, नहाओ धो तैयार हो जाओ। चलो, तुम तो अच्छी बेटी हो, क्यों उदास हो बेटी? चलो हंस दो, हंस दो, हंस दो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं बेटी। हाँ? चलो अब हंस दो, उठो। शरीर को छूना नहीं चाहता, इस पे मेरा कोई हक नहीं है। आज नहीं तो कल ये शरीर किसी और का होने वाला है। जब हमने प्यार किया था तो तुमसे शादी करने के बाद अपने होने वाले बच्चों के बारे में सुनहरे सपने देखे थे, लेकिन तुमने सारे सपने को तोड़ डाला। मैं जेनिफर को कितना प्यार करता था ये तुम क्या जानो। क्या तुम जानते हो सोलोमन, मैंने उस लड़की के बदन में क्यों प्रवेश किया? मैं सबसे बदला लेना चाहती हूँ, उन सबसे जिन्होंने बेरहमी से मेरा यह हाल किया कि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। और मैं उन लोगों से बदला लूंगी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उन लोगों को मारना होगा। मेरी मदद करोगी ना तुम? जिन लोगों ने मेरे जेनिफर को कत्ल किया मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मेरे इसी इंतकाम के लिए तुम्हें इस शरीर से बाहर आना ही पड़ेगा। तुम्हारा शरीर तो यहां दफन है, फिर किसी और का शरीर क्यों बर्बाद कर रही हो? कौन कबाब में हड्डी है, जरा देख। कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्यों यहाँ आए हो? बगैर जाने किसी लड़की की तुमने जान लिया और अब तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं।
मैं तुम्हारा मौत हूं। लावण्या, क्या बात है बेटी? क्या हुआ? बेटी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ बेटी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मेरी बात सुनो बेटी, मैं जो तेरे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी। खुश रहो बेटी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, भूल जाओ बेटी, खुश रहो। बेटी मत रोना, मत रोना। बेटी लावण्या, बेटी लावण्या, अरे बेटी, कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटी लावण्या, लावण्या, देखा कैसी हो गई मेरी बेटी, मेरी बातों का जवाब तक नहीं देती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिल धड़क रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मिस्टर कृष्णमूर्ति कहाँ है? वो नहीं है, एक जरूरी काम से मुंबई गए हुए हैं वो। कोई बात है इंस्पेक्टर? अंदर आइए, देखिए। थैंक यू। क्या बात है इंस्पेक्टर? सुबह का खून हुआ, इसके बारे में पूछताछ करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। खून? क्या कह रहे हैं आप? शायद इसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं। सुनिए, आपसे मिलने इंस्पेक्टर आए हैं, मैं फोन देती हूँ, बात कीजिए उनसे, ठीक है? 1 मिनट रुकिए। ओके मिस्टर कृष्णमूर्ति। लावण्या, लावण्या कौन है? मेरी बेटी। डैडी फोन पर है, बात करो उनसे। लो, मैं लावण्या नहीं हूँ, जेनिफर हूँ। आपकी लड़की क्या बोल रही है? कोई खास बात नहीं है इंस्पेक्टर, बस कुछ दिनों से थोड़ी बीमार है, उसकी वजह से। मैं चाहती हूँ डॉक्टर, मेरी बेटी लावण्या एकदम ठीक हो जाए, उसका मानसिक संतुलन एकदम ठीक हो जाए, उसके अंदर की बुराइयां निकल जाएं डॉक्टर। नाम क्या है? जेनिफर। मैंने तुम्हारा नाम पूछा। जेनिफर। जेनिफर यहाँ क्यों बैठी है? जिन लोगों ने मुझे बर्बाद किया
उन्हें बर्बाद करने के लिए मैं आई हूँ, और जब तक मैं उन लोगों से बदला नहीं ले लेती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम जानती हो ना, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ जिंदगी की कीमत क्या होती है। किसी को किसी की जिंदगी लेने का कोई हक नहीं। अब तुम जो करने जा रही हो उसका अंजाम क्या होगा तुम जानती हो? मैं उन लोगों के बारे में सोचना तक नहीं चाहती। जिन लोगों ने मेरा खून किया, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। तो तुम यही चाहती हो? हाँ, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मुझे मारने वालों को मरना ही पड़ेगा। और रंग बर से भीगे चुनर वाली, रंग बर से। तेरी की कामनी, कामनी, क्या है? क्यों गला फाड़ रहे हो? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? किससे पूछ रहे हो? तुमसे। मतलब क्या है तुम्हारा? कौन आया था यहाँ? कोई नहीं। देख, झूठ मत बोल, समझे? मैं झूठ नहीं बोली। इन दोनों को जरूर पकड़ूंगा। जा ढूंढ ले। ओहो, तुम उसे बुलाती है, अब मुझे पकड़ने को कहती है। मुझे पता है कि जब मैं नहीं रहता हूँ तो वो आता है, समझ जा। चला जा, नहीं तो एक दूंगी। तू अपना काम देख, मैं अभी आता हूँ। हमें क्या करना है? कोई बेल बजा रहा है, जाके देखो कौन है। कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छी। नमस्ते बहन जी, ठीक तो है? लावण्या चुप क्यों बैठी है? मैं क्या बताऊं बहन जी, पता नहीं ऐसे क्या हो गया है। किसी की बातों का जवाब नहीं देती, हमेशा अकेले किसी को देखती रहती है, किसी से बातें नहीं करती है। हम लोग क्या करें, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लावण्या, तुम्हें क्या हो गया बेटी? हमारे घर भी नहीं आ रही हो, क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो बोलो बेटी। तुम्हारी वो हंसी कहाँ चली गई बेटी? मैं लावण्या नहीं हूँ, जेनिफर हूँ। ये तो हमेशा यही बोलती है, डॉक्टर को भी दिखाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। इस बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं कर देंगे, एक तांत्रिक है, मैं उनको ले आती हूँ, वो ठीक कर देगा इसे। आप सच कह रही हैं? तो जल्दी हमें ले चलिए। बेटी क्या हुआ बेटी तुम्हें? ये क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? ओम क्लीम द्रीम ह्रीम, ओम जगदम्बे, ओम माँ दुर्गे, ओम महाकाली, ओम चामुंडी। इस कन्या पे प्रेत आत्मा है, इस कन्या के प्रेत आत्मा से मुक्त कर। हे महाकाली, हे माँ दुर्गे, हे माँ काली, हे माँ जगदम्बे। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम, ओम शक्ति, ओम शक्ति। तुम्हें इस शरीर से जाना ही पड़ेगा। मुझ पे दृष्टि मत डालिए, मैं ये शरीर छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये स्वामी कन्या पे दृष्टि नहीं डालता। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जो कुछ चाहिए मेरा सॉलोमन जानता है, वो मुझे जरूर दे देगा। इस लड़की को तुम्हें छोड़कर जाना होगा। मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगी, और तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। मैं किसी के बस में नहीं आने वाली। मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। नमस्ते साहब। नमस्ते, बैठो। बहुत उदास हो, क्या बात है? सर मेरा नाम डेविड है, एक केस के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। सॉरी डेविड, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। सर जैसे भी हो आपको मेरा काम करना होगा, पैसे जितने चाहिए मैं दूंगा। सिविल या क्रिमिनल? क्रिमिनल।
ओके, क्रिमिनल केस के लिए तुम्हें किसी और के पास जाना होगा, मैं तुम्हें उसका कार्ड दूंगा। ये है उसका कार्ड। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। तो दुनिया की अदालत में केस लड़ता है, तेरा केस मैं ऊपर वाले की अदालत में भेजता हूं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। शहर में हुए 2 प्रमुख निर्माता के खून की वजह से शहर में जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है। कहा जा रहा है कि खून के पीछे एक ही आदमी का हाथ हो सकता है। सुन लिया ना, अब इनको बचना मुश्किल है। इंस्पेक्टर, कैसे आना वो? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हारे 2 दोस्तों का खून हो चुका है। तुम्हें ये आह्वान करने के लिए आया हूँ कि तुम संभल के रहना, वरना कुछ भी हो सकता है। डोंट वरी इंस्पेक्टर, मैं अकेला 10 आदमी के बराबर हूँ।
तुम्हें होशियार करना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारी सिक्योरिटी का इंतजाम करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहूंगा। इसके लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। ओह ऑफ कोर्स। रामू जी मालिक। साहब को घर की तलाशी लेने दो। जी मालिक, आइए। सॉरी जेनिफर, आज तो वो मुझसे बच गया, पर वो ज्यादा दिन मुझसे बच नहीं सकता। मैं उसे जरूर खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अच्छा लग रहा है जानू। और और दबाओ। करण, आई लव यू। करण, ऐसे दबाओ, बहुत मजा आ रहा है। और ऊपर दबाओ, ऊपर से। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत, तुम्हारा खेल खत्म हो गया कमीने। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने उन सारे कमीनों को खत्म कर दिया जो तुम्हारे गुनहगार थे। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। अब मैं खुशी से तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे अपने साथ ले चल जैनी। इस लड़की के कत्ल के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। बेटी लावण्या, बेटी क्या हुआ? कैसी हो बेटी? आगे मत बढ़ना इंस्पेक्टर, आगे मत बढ़ना। मेरे जीने का मकसद अब खत्म हो गया है। मैं अब अपने जेनिफर के पास जा रहा हूँ और मुझे उसके पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा, बेटा सलमान, क्या?